Okay, so in Cripps mission, what happens? One of the British officers or British leaders, or the name of the leaders is Sri Stafford Cripps. इनको भेजा गया, who came to India to with some of the pointers, with some of the suggestions. These are the things which we can allow. Okay, so first pointers what they have given is, first options what they have given is grant dominion status to the India. Dominion status मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होगा दैट विल बी इंडियन गवर्नमेंट ओनली, बट जो रूल्स जो स्पेशली जो उस पे कमांड करेंगे दैट विल बी द ब्रिटिश ओनली. तो मतलब अभी भी ब्रिटिश का ही अधिकार रहेगा ऊपर वाला, मतलब सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट में उन्हीं का सजेशंस पे काम करना पड़ेगा, उन्हीं का गाइडलाइंस पे काम करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट आप लोग चला सकते हो. दैट टाइप ऑफ सजेशंस दे हैव गिवन. ओके, इन द फर्स्ट पॉइंटर्स, तो इट इज डोमिनियन स्टेटस. Okay, that means this means that while Indians could form their own government, India अपना government बना सकता है, but they would remain under the control of the British Empire. तो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही जो भी गवर्नमेंट रहेंगे वो रहेंगे. ठीक है, अभी जैसे कोई भी गवर्नमेंट है तो हम लोग का इंडियन का ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं, लेकिन वो नहीं था कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट होगा या उस तरह से लोकेशंस का अगर कोई एम्पायर होंगे तो ही विल बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर ओनली. So this is the first point is what they have given. Second is the constitutions making body will be set up after the war. तो जैसे ही war खत्म हो जाएगा आप लोगों को एक constitutions making का body बनाने के लिए authorities दिया जाएगा, जो कि who can make the some rules and regulations, who can changes if any regulations you all are not wanting. ठीक है, तो ये second था. And third is the कुछ ऐसा स्टेट्स भी होंगे दे डोंट वांट एनी चेंजेस, सो दे वांट टू बी एज इट इज. तो उस तरह का स्टेट्स को ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहने देना पड़ेगा. दोज हु वांट्स सेपरेट दे कैन आई मीन बी विद द इंडियन गवर्नमेंट सेपरेटली. तो ये तीन पॉइंटर्स जो है इसमें था. बट इन दिस ऑल्सो द लीडर्स गांधी जी, स्पेशली द कांग्रेस लीडर्स गांधी जी नॉट एग्री विद दिस थिंग्स ऑल्सो, एंड ही कंटिन्यूड द his what called the Gandhiji's movement he continued with. Okay, तो इसमें भी एग्री नहीं हुए. ठीक है, so he or the peoples of India don't want less than the complete freedom. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे. He said that it would not accept anything less than the complete freedom of the nations. तो nations का complete freedom के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये चीज गांधी जी का कहना था एट दैट टाइम. एंड इसको भी फिर इस प्रपोजल्स को भी जो है नहीं माना गया. ठीक है, एंड आफ्टर देन यहाँ पे शुरू होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स जो कि एक मुस्लिम लीडर्स थे, एक फेमस मुस्लिम लीडर्स थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना. सो हिज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेपरेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये उस समय डिमांड किए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका एक अलग से लोकेशंस होना चाहिए, उसका अलग से रूल्स बनना चाहिए, वो सेपरेट हो जाना चाहिए. ठीक है, सो दिस मोहम्मद अली जिन्ना जो है, दिस इज द पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटीज लीडर्स हु हैज गिवन दिस सजेशंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940. 1940 में ये इस तरह का एक प्रपोजल्स रखे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको अलग कर देना है, वो अलग से अपना राज चलाएंगे, अलग लोकेशंस घोषित कर देना है. उसी समय फिर शुरू होता है द क्वाइट इंडिया मूवमेंट. अब क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो शुरू होता है दैट इज 1942 में होता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट द पार्टीज दे वांट इंस्टेंट फ्रीडम. तो तुरंत उसी समय जो है बोले अभी इंस्टेंटली हम लोग को फ्रीडम चाहिए, वी डोंट वांट एनीथिंग other than that. So Quiet India movement स्पेशली इसलिए था कि for the instant freedom. Okay, so they want instant freedom. In 1942 Quiet Indian movement शुरू हुआ था in July 14th. Okay, and इसमें इमीडिएट जो है खत्म करना चाह रहे थे ब्रिटिश रूल को, एंड इमीडिएट ब्रिटिश रूल खत्म करके जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस कर देना चाहिए था. तो द इंडियन कांग्रेस कमेटी मीट एट बॉम्बे
ऑन अगस्त 7 1947 यहाँ पे एक मीटिंग किए मुंबई में, ठीक है, जो कि पहले बॉम्बे बोला जाता था। और वहां पे गांधी जी ने एक श्लोक दिए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, डू और डाई। डू और डाई में वो ये बोलना चाह रहे थे कि until and unless either give us freedom or we will fight for the freedom till our death। तो वो गांधी जी का कहना था कि आइदर हमें फ्रीडम चाहिए, जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा हम लोग तब तक स्ट्रगल करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे इसके लिए। और नॉन वायलेंस में ये बिलीव रखते थे, नॉन वायलेंटली ही ये काम कर रहे थे जो भी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीज होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स आता है हम लोग का यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। आफ्टर दिस ऑल थिंग्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये भी पहले आप लोग इनके बारे में अगर देखे होंगे तो पता होना चाहिए, ही वॉज ऑल्सो आई मीन क्वालिफाइड इन एडमिनिस्ट्रेशन IAS एग्जाम, तो ये क्रैक किए हुए थे और एक IAS ऑफिसर्स का नौकरी छोड़ के फिर स्टिल वो देश सेवा में काम करने के लिए आए, ठीक है। एंड ही वाज अर्लियर ए लीडर ऑफ द कांग्रेस ओनली, कांग्रेस के ही लीडर थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक नया अपना पार्टी फॉर्म किया। द नेम ऑफ द पार्टी वाज फॉरवर्ड ब्लॉक, और फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्म किए थे। और आफ्टर देन यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स बनाए जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, INA। तो ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है, ये आर्मी का गठन किया गया था स्पेशली एक इंडियन का काफी लोगों को यहाँ पे क्या नाम है आपका, इसका नाम आजाद हिंद फौज भी था। लाहौर में एक था द इंडियन नेशनल आर्मी INA और आजाद हिंद फौज। द इंडियन INA considered of the Indian soldiers who have been captured by the Japanese during the वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापानीज के द्वारा इंडिया का काफी लोगों को वहां पे कैप्चर करके रख लिया गया था। तो उसको सबसे पहले जो है ये जो है हम लोग का सुभाष चंद्र बोस जी, ये वहां गए, ठीक है, वहां जाके उनको छुड़वा के वो जो बंदी थे वहां पे उनको निकाल के तैयार किए एक इसके रूप में, फ्रीडम फाइटर्स के रूप में, और यहाँ पे एक आर्मी का गठन किए वो लोगों को लेकर के। और वहां से उन्होंने जो है और भी लोगों को गैदर करते हुए गए। एंड आफ्टर देन इन्होंने भी वहां पे दो स्लोगन दिए था, इनके बारे में भी बात मतलब क्वेश्चंस आता है, दिए थे। वन इज द दिल्ली चलो एंड अनदर इज द गिव मी ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमेशा आता है नॉर्मली एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि ये स्लोगन किसने दिया था, ठीक है। जैसे दिल्ली चलो का स्लोगन्स भी इन्होंने ही दिया था। उसके अलावा महात्मा गांधी का जो स्लोगन था क्या था अभी, हाँ, डू और डाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। 3 स्लोगन्स में है, 3 स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगी। आफ्टर देन यहाँ पे इन्होंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक तो वो जो कैदी को लेकर के एक बहुत बड़ा इन्होंने अपना फोर्स एक बनाया जिसको इंडियन नेशनल आर्मी बोला जाता है, INA बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा काफी सारा इन्होंने जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडियन नेशनल आर्मी, हाँ, इनको जो है वहां का लीडर भी बना दिया गया। पहले जो है इंडियन नेशनल आर्मी का जो है गठन जो है इनके द्वारा किया गया था, क्या नाम है, रास बिहारी जी के द्वारा। बाद में जब ये इन्होंने रिजाइन किया तो सुभाष चंद्र बोस को जो है इनका लीडर बनाया गया, ठीक है। एंड इनका कमांडर में ही फिर बाद में एक और जो है फीमेल्स लीडर्स को लेकर के भी इस तरह से काफी टीम एक बनाया गया। यहाँ पे एक क्रॉप्स बनाया गया जिसका नाम आपका था, एक रेजिमेंट बनाया गया, रानी झांसी रेजिमेंट। तो रानी झांसी रेजिमेंट बनाया गया था। इसमें सारे जो भी मतलब उस टाइम के इस तरह से वुमेन लीडर्स थे उनको ट्रेन करके उनका भी एक इस तरह से फोर्स तैयार किया गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जो है 1945 में एट द टाइम ऑफ समथिंग सुभाष चंद्र बोस डाइड इन एयर क्रैश नियर ताइवान के आसपास में एक एयर
स्ट्राइक्स में, मतलब जब हेलीकॉप्टर वहां से जा रहा था, ये कहा जाता है बट स्टिल देयर इज नो एनी प्रूफ, सच प्रूफ। तो वहां पे पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो ऐसा कुछ प्रूफ अभी तक जो है इनके बारे में नहीं है कि इनका क्या किस तरह से क्या हुआ है, क्योंकि ही वाज सो फेमस पॉलिटिशियंस, वो बहुत जल्दी जल्दी जो है इवन काफी मतलब दूर दूर जाते थे और ये चेंज कर सकते थे, मतलब वो काफी चेंज हो जाते थे, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते थे, तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ पर्सन, दिस टाइप ऑफ लीडर ही वाज, बट स्टिल देयर वाज सम मिस्ट्री बिहाइंड हिज डेथ। अभी भी साइंटिस्ट इसमें सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन पता नहीं चला है अभी भी क्या है इसके पीछे। लेकिन ये माना जाता है क्योंकि उसमें वो ये में थे, वो जब वो जर्नी कर रहे थे उसमें थे, बट वो क्रैश हो गया और उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। ठीक है, सो कभी कोई कोई ये भी मानते हैं कि अभी भी वो जिंदा है। ठीक है, महात्मा इनके बारे में, सॉरी ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, उसके अलावा कैबिनेट सेशन हुआ 1946 में। ठीक है, और इसमें जो है कुछ कुछ लोग आए, कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिए अपना। ठीक है, एंड इसमें भी फिर भी कांग्रेस ने जो है इसको भी एक्सेप्ट नहीं किए, इस प्रपोजल्स को भी, एंड रिजेक्ट कर दिए जो भी आइडियाज, जो भी प्रपोजल्स उस तरह से भेज रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। द लीग रिजेक्टेड प्रपोजल्स एंड देयर डिमांड पाकिस्तान वाज नॉट मीट विथ, है ना। सो यहाँ पे उसके अलावा डायरेक्ट एक्शंस डे जो है ये माना जाता है 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शंस डे के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि सिंस द लेट 1930s लीग कंसिडर द मुस्लिम टू बी सेपरेटेड नेशंस। यहाँ पे मुस्लिम को सेपरेट नेशंस करने का भी प्रपोजल्स क्योंकि उन्होंने दिया था, तो इसके भी अगेंस्ट में थे। ये महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इस तरह से हमारा इंडिया का सेपरेशन हो, इस तरह से अलग अलग कम्युनिटी में बांट दिया जाए। ठीक है, लेकिन इनका नहीं मानने के अलावा भी काफी इस तरह से दंगा हुआ उस टाइम पे। ठीक है, कम्युनिज्म को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के, एंड आफ्टर देन यहाँ पे डायरेक्ट एक्शंस डे का मतलब क्या होता है कि after the cabinet missions made no proposals for separate state of Muslim। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली द डायरेक्ट मिशंस जो था ये मुस्लिम और हिंदू को जो अलग सेपरेशन स्टेट करने के लिए प्रपोजल्स था, इसी को लेकर के था, और इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी थे, ये नहीं चाहते थे। और क्योंकि ये काफी वायलेशन किए थे उस समय, तो उस टाइम फिर से जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे करीब 60,000 लोगों को जो है 6,000 लोगों को जो है यहाँ पे फिर से कैद कर लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड उन्होंने ये स्पेशली ज्यादातर चढ़ा था वेस्ट बंगाल में और बिहार में भी इवन, और भी कुछ कुछ यूपीज वगैरह लोकेशंस है, वो सारे लोकेशंस में ज्यादातर ये छिड़ा था इसका जंग। और फाइनली बाद में जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो ही गया। ठीक है, और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और इंडिया को अलग कर दिया गया, उनको अलग सेपरेशन घोषित कर दिया गया। एंड इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये 2 सितंबर 1946 को हुआ। और इसी तरह से यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो आए थे, उन्होंने ही फाइनली ये सेपरेशंस को अप्रूवल दिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 में जो है वो आए थे यहाँ पे इंडिया में। 1947 में आने के बाद जो है इन्होंने ये क्लियर किया था कि जो है हिंदू और मुस्लिम के कैटेगरीज के हिसाब से पाकिस्तान को अलग इतना कर दिया जाए और इंडिया को अलग कर दिया जाए। तो इस तरह से काफी स्ट्रगल्स के बाद फाइनली 1947 में जो है इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पास होता है, और 1947 में जुलाई 1947 में बिल पास होता है। एंड इन अगस्त 1947 ये जो है जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। एंड इस तरह से इंडिया जो है फाइनली इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, बताया गया है।
काफी लोगों का कंट्रीब्यूशंस है, काफी कमीशंस ये किया गया है, वहां से भेजा गया है, एंड काफी जो है इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, दे फाइट फॉर देयर स्ट्रगल्स इन डिफरेंट वेज, इस तरह से दिखाया गया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को बोला गया था मंडे को भी, इसको एक बार रिमेंबर करने के लिए। एंड सेकेंड इज द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ये दो चीज आप लोग बहुत अच्छे से एक बार देख लेना। अभी हम एक बार क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा डीपली अगर देखने जाओगे एक बार रीड आउट कर लेना, सारा पॉइंटर्स आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन आंसर पे आओगे ना तो सारा अच्छे से कवर हो जाएगा, एंड यू विल रिमाइंड कि हाँ ये सब चीज हम लोग ने पढ़ा था। तो एक बार क्विकली हम लोग क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। So first question which it is asking is the MCQ question. Okay. So first MCQ question is, आप लोग भी इसमें मैसेज में रिप्लाई करना, ठीक है, whoever is online, पुलकित, सक्षम, शिवानी एंड श्रद्धा, ठीक है। क्वेश्चन आई विल आस्क जस्ट योर रिस्पॉन्स विद द ABCD और 1 2 3 4, जो भी आंसर होगा आप लोग भी बताना। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म, what is the full form of CR Das? चित्तरंजन दास, ओके। क्योंकि यहाँ पे why I am asking full form, because in this short question you can see who was the president of Swaraj party, same question was asked in short question, तो उसमें हम लोग CR दास भी लिख सकते हैं, but in full form it will be better, so चित्तरंजन दास, ठीक है। So in that short questions we can write चित्तरंजन दास was the president. So very good. फर्स्ट का अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज CR दास, ऑप्शन नंबर C. So CR दास. What is the answer of second question? Quickly tell. The question is the Kakori robbery was committed by the members of. हमने पढ़ा था कल कि ककोरी जो है वो एक ट्रेन अटैक किए थे, तो ये कौन सा पार्टी के द्वारा हुआ था? दिस इट इज आस्किंग। एग्जैक्टली RSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सॉरी HRA, ठीक है। तो HRA ऑप्शन इज D, शो HRA, ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, which revolutionary died in police counter in Allahabad? कौन? एग्जैक्टली चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह को तो फांसी दे दिया गया था ना। So Chandrasekhar Azad. So third questions will be C, which is Chandrasekhar Azad, ठीक है। After then, the day of complete independence was, complete independence day, exactly 26th January 1930. This is also C. So fourth will also be C, which is 26th January 1930. Okay. Fifth question is who was famous as foreigner Gandhi? आज ही हम लोग ने पढ़ा था। Exactly. खान अब्दुल जफर खान. So ऑप्शन नंबर B. So 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B. Okay. आप लोग भी रेस्पॉन्स करना, जो भी whoever online. Okay. In chat. After then, 5 is done. 6 is Rani Gandhi knew lead the civil disobedience movement in, exactly, very good, Manipur. So option number B, Manipur will be correct answer. Tick option number B. Moving to 7th question, the first round table conference was boycotted by the Congress ने boycott कर दिया था। The Harijan Sevak Sangh was formed by, very nice. Then the slogan do or die was given during the, exactly, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्लोगन दिल्ली चलो was given by. See, so much easy questions asked. Okay, so these are the MCQ questions. In MCQ questions you will not face so much of difficulties because options are there, so you can see the very easily answers. So इस तरह से MCQ questions हो गया। अभी हम लोग very short answer questions में आते हैं quickly. So the first question is already done. Who was the president of Swaraj Party? CR दास, ठीक है। चित्तरंजन दास लिखेंगे या CR दास लिखेंगे, ठीक है। एंड
व्हाट वाज द वर्दोली सत्याग्रह ऑफ 1928? क्या था? सिविल डिसोबीडियंस था वर्दोली का भी, क्योंकि ये भी सिविल डिसोबीडियंस के अंदर ही आता है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस हो जाएगा, इसको लिख लीजिए सिविल डिसोबीडियंस। और भी बहुत सारा इस तरह से उस टाइम का सत्याग्रह हुआ था, तो एक बार देख लेना। आफ्टर देन नेम द ऑर्गेनाइजेशंस टू विच भगत सिंह वाज एसोसिएटेड। एग्जैक्टली, एचआरए का बाद में फिर एचआरए या एचएसआरए जो भी बोलोगे, एचएसआरए बोलना बेटर है क्योंकि उसमें वो लोग ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिए थे, क्योंकि वो बाद में एचएसआरए बन जाता है, तो एचआरए और एचएसआरए, ठीक है। आफ्टर देन व्हाट वाज द एम ऑफ सिमन कमीशन? सिमन कमीशन का क्या एम था? उनका एम था आके जो भी इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है उसका स्टडी करना, ठीक है, टू स्टडी द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड टू गिव सम सजेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका दिया हुआ है इसके बारे में। एक्चुअली इसमें 7 MPs जो है ब्रिटिश ने सेंड किया था, ठीक है, दे हैव सेंट 7 MPs, आउट ऑफ दोज ऑल 7 मेंबर्स आर फ्रॉम द ब्रिटिश ओनली, सो यहाँ से कोई भी इंडिया से नहीं थे, दैट इज व्हाई दे हैव बॉयकॉटेड। जो इंडिया वाले यहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है इसलिए इनको जो है ये कर दिया। तो इसमें आप आंसर इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे जो 2 पॉइंटर्स है क्वाइट इंडिया का मूवमेंट का, या तो शॉर्ट में लिखना है तो सिंपली आप ले सकते हो कि दे हैव जस्ट केम फॉर द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड गिव सम रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग दैट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे, आई एम टेलिंग इन पेज नंबर क्वाइट इंडिया मूवमेंट ना 149, हाँ, तो उसमें होगा 2 पॉइंटर्स दिया हुआ है 147, 146, 147, हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें नहीं, 148 पेज में दिया हुआ है। देखिए इंडियन वेयर, हाँ यहाँ पे, हाँ, द सिमन कमीशन, ठीक है, सो सिमन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिस, तो वो क्यों आए थे? वाज इंक्वायरी अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, तो गवर्नमेंट सिस्टम को ही स्टडी करने के लिए आए थे। ओके, एंड गिव सम सजेशंस टू फॉर्म न्यू, कुछ न्यू गवर्नमेंट का, या तो गवर्नमेंट का न्यू सिस्टम को चेंजेस करने के लिए जो सजेशंस देना है। तो सिंपली आप अपने लैंग्वेज में अगर लिखोगे, यू विल राइट लाइक दिस कि 7 MPs फ्रॉम ब्रिटेन, दे केम फॉर द स्टडी इंडियन political systems and give some suggestions to them. Okay, what were the reasons for failure of first round table conference? First round, exactly, because of the absence of Congress leaders or Congress parties. Okay, क्यों बॉयकॉट किए थे कांग्रेस ने? क्योंकि वो चाहते थे पूर्ण स्वराज, लेकिन जो है ब्रिटिश, दे डोंट वांट टू गिव द पूर्ण स्वराज, मींस फुल फ्रीडम देने के लिए तैयार नहीं थे, दैट इज व्हाई। ओके, नेक्स्ट आप लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एक बार ट्राई करना अपने से। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, देन विल गिव यू ऑल हाउ टू राइट, टेल यू ऑल हाउ टू राइट एंड ऑल। हाँ हाँ, नहीं, these 3 and 4 you need to do in copy only, but rest of all you can keep in book only। बाकी आप कॉपी में नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, जैसे मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, these all let it be in book only। 3 and 4 short answer question and long answer questions you need to do in copy। okay, so ये 2 आप लोग कॉपी में बनाओगे, बाकी हम ये 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं, मैचिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाला। सो मैचिंग में आते हैं, हम लोग का जो फर्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा बताओ। फर्स्ट है द वर्दोली सत्याग्रह, उनका लीडिंग कौन किए थे वर्दोली सत्याग्रह का? हाँ, क्या हो गया? वल्लभ भाई पटेल, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के साथ मैच कर लीजिए इसको। सो द फर्स्ट वन विल बी मैच विथ वल्लभ भाई पटेल मीन्स सी। ओके, सेकेंड वन टेल क्विकली, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, वेरी गुड। सो सेकेंड वन विल मैच विथ ए। थर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। शाजी हम लोग ने पढ़ा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का है डी में ना, सो डी। फोर्थ
Fourth is Radial Democratic Party, M.N. Roy. Very good. M.N. Roy. Yes. So fourth will be matched with E. Okay. Then 5, Bengal Volunteers Party. Anyone? Bengal Volunteers Party. यहाँ पे फीमेल लीडर्स थे, उन्होंने मिलके, हम आपको बताएं पेज नंबर कहाँ पे है, हमने पढ़ा था कल ही का डेट में हमने पढ़ा था, here in page number 147 Hema Chandra Ghosh and Leela Nag formed Bengal Volunteers Party. Okay, so यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना. तो Bengal Volunteers will be F. So 5 का जो है that will be matched with F. 6 left 1 अनिल रॉय. ठीक है, तो श्री संघ का उसी में है जहां पे ये दोनों का आपका बंगाल वॉलंटियर्स पार्टी का है, वहीं पे श्री संघ का भी है. ठीक है, सो सिंपली दिस विल बी अनिल रॉय विच इज ऑप्शन नंबर बी. क्विकली कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस. शो द कांग्रेस पार्टी इन 1923 एंड 1924 कौन सा 2 ग्रुप में बटा था? एग्जैक्टली, नो चेंजेस एंड प्रो चेंजेस. वेरी गुड. Then Shundars was murdered by the revolutionary of which party? Same party, HSRA. ठीक है, हिंदुस्तान क्या था बॉडी का नाम? HSRA फुल फॉर्म हिंदुस्तान, हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. तो इनके द्वारा जो है सुंदर जो थे वो एक पुलिस ये थे ऑफिसर्स थे, उनका मार दिया गया था. Dash attacked the police army at चित्तगांव along with the revolutionaries of Bengal. को किसने अटैक किया था? कोई बंगाली पॉलिटिकल लीडर्स थे. आई एम गिविंग सम इंस्ट्रक्शन. एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? किसने अटैक किया था? नहीं, नो. In that page only, in page number 147, wherein we have get the answer of these previous 2 questions. Surya Sen. Surya Sen is the only one person. He declared the war against the British organizations and the Indian Republic Army. On 18th April 1930, some revolutionaries led by Surya Sen attacked the police army in Chittagaon. है ना वहीं पे? ठीक है, तो the answer will be Surya Sen. After then, question number 4, moving to 4. In 4, it is asking the resolutions of Purna Swaraj was passed in the Congress session held at. कहां पे हुआ था? लाहौर सेशन. बहुत फेमस सेशन है लाहौर सेशन का. ठीक है, तो ये लाहौर में हुआ था. उसके अलावा डैश होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि. कल हम लोग ने पढ़ा था नहीं, पहले ही वो जो है रवि रिवर के वहां पे पहले ही इंडियन इंडिपेंडेंस का फ्लैग जो है उन्होंने होस्ट कर दिए थे. ठीक है, तो कौन किए थे? कौन कर सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जी ने, यहाँ पे आप अगर देखोगे कल हम लोग ने जो मूवमेंट पढ़ रहे थे, that is in page number 148. The Congress Working Committee declared 26 January 1930 to be the Purna Swaraj Divas or Complete Independence Day, right? So here the Jawaharlal Nehru on 31st December 1929 at midnight, तो रात में जो है वो ये कर दिए थे, फ्लैग पोस्ट कर दिए थे वहां पे. ठीक है. After then, the Dandi March, कहां से कहां तक? साबरमती टू डांडी. Very nice. Then who was the organization? What is the name of the organization of Khan Abdul Jafar? इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? अभी खुदाई खिदमतगर हम लोग ने पढ़ा ना, खुदाई खिदमतगर करके था. क्या हुआ? नहीं मिला? यहीं पे है, पेज नंबर 149. ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड है ना.
Understood, Sakshi? Okay, then dash represents the Congress at the second round. Exactly, Mahatma Gandhi. So these are the questions. If you are talking about the MCQ questions, yes, Gandhiji, very nice, Shivani. Okay, so you try to answer the questions, short answer questions today, and after then you have whole week for the rest of all question answer, and we'll guide also with how to write the answers, especially long question answer. Okay, and if possible, I will upload in the application itself, and try to do one self study of the chapter and try to understand all the movement and all. And if you not understood anything, just first thing in the next class you ask that only about any particular movement or about any particular person or about anything. Okay, that's all for today. Thank you everyone.